एफिडेविट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये किस तरह से बनवाया जाता है और एफिडेविट में अगर गलत जानकारी देने पर क्या सज़ा हो सकती है, इन सभी बातों के बारे में आज हम यहाँ इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक एफिडेविट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कैसे बनवाया जाता है और अगर एफिडेविट में कभी किसी के द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो उस पर सज़ा के क्या प्रावधान हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इससे फ्रेंड्स आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है कि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जिससे आपको लॉ की नॉलेज मतलब कानून की जानकारी होती रहेगी, आपकी कानून की नॉलेज बढ़ती रहेगी, जो टाइम आने पर आपके काम भी आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक एफिडेविट के बारे में। एफिडेविट, जिसे अंग्रेजी भाषा में एफिडेविट और हिंदी भाषा में शपथ पत्र कहा जाता है, इसे ही अगर हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में देना होता है तो इसे हलफनामे के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एफिडेविट कितने तरह के होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एफिडेविट 3 तरह के होते हैं। पहला एफिडेविट वो होता है जो हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में शपथ पत्र के रूप में देते हैं। सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में दिए जाने वाले एफिडेविट, जैसे शादी के लिए, उम्र के लिए, एज के लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, राशन कार्ड संबंधित जिस तरह से दिए जाते हैं, वो पहला एफिडेविट कहलाता है। इसके बाद में दूसरा एफिडेविट कोर्ट में देते हैं। ये एफिडेविट भी 2 तरह का होता है। इसमें कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग पर्सन को अपनी बोलने वाली बात लिखकर देनी होती है। इसमें पहला होता है कि एफिडेविट कोर्ट में एविडेंस यानी गवाही के रूप में दिया जाता है। ये ज़्यादातर चेक बाउंस के केस में या फिर सिविल केस में दिया जाता है। ये साधारण एफिडेविट के जैसा ही होता है, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट का नाम लिखा होता है। दूसरा एफिडेविट वो होता है जो कोर्ट में गवाही के लिए दिया जाता है। इसमें पर्सन अपनी कोर्ट की गवाही की बातें लिखता है। इसमें ऊपर सिर्फ एफिडेविट या शपथ पत्र लिखा होता है और ये सभी कोर्ट में चलता है। तीसरा एफिडेविट वो होता है जो कि हलफनामे के नाम पर सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। इसमें पर्सन अपनी कहने वाली बात को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लिखकर देता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एफिडेविट का पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। एफिडेविट का मकसद अपनी किसी बात को शब्दों में लिखकर किसी सरकारी या किसी गैर सरकारी अधिकारी या कोर्ट के सामने लिखित में ये कहना होता है कि वो पर्सन अपने या अब किसी दूसरे के बिहाफ पर जो कुछ भी कह रहा है वो पूरी तरह से सच है और उसे सच मान कर के उसके लिए कार्रवाई की जावे। इसी में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, द ओथ्स एक्ट मतलब शपथ एक्ट अधिनियम, द ओथ्स अधिनियम 1969 के तहत जो भी स्टेटमेंट एफिडेविट में दिया जाता है या जो भी बात एफिडेविट में कही जाती है वो पूरी तरह से सच होती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि एफिडेविट किस लैंग्वेज में होना चाहिए। आप एफिडेविट को हिंदी, इंग्लिश या अपने स्टेट की जो भी आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उसमें बनवा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि यदि एफिडेविट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दिया जाना है तो यह हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश भाषा में ही बनवाना पड़ेगा। या फिर आप अगर आपकी लोकल स्टेट की लोकल लैंग्वेज बनवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी और कोर्ट अगर आपको परमिशन दे देता है तो फिर आप आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज में भी इसको बनवा सकते हैं। इसमें आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि एफिडेविट कैसे बनवाएं। तो फ्रेंड्स, एफिडेविट बनवाने के लिए आपको सिंपली 5 पॉइंट्स को फॉलो करना होता है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 आता है, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 आता है, इसमें आपको आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपकी एज, आपकी जाति और आपका पता मतलब एड्रेस लिखना होता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 आता है फ्रेंड्स, इसमें आपको अपनी मेन बात लिखनी होती है कि आप ये एफिडेविट क्यों बनवाना चाहते हैं, वो रीज़न उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है, इसमें आती है शपथ। इसमें आप लिखते हैं कि ऊपर दी गई सारी बातें सत्य व सही है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है, लास्ट में आपको आपके एफिडेविट को रजिस्टर करवाना होता है, जो आप किसी ओथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक से भी अटेस्टेड करवा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एफिडेविट को अटेस्टेड कहाँ करवाएं। तो इसमें मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, एफिडेविट 2 तरह से अटेस्टेड होते हैं, पहला ओथ कमिश्नर से और दूसरा नोटरी से। जो एफिडेविट कोर्ट में दिए जाते हैं वो सिर्फ ओथ कमिश्नर से ही अटेस्ट करवाए जाते हैं और इसके अलावा जो एफिडेविट किसी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में दिए जाते हैं वो सिर्फ नोटरी से ही अटेस्टेड करवाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि झूठा एफिडेविट देने पर क्या सज़ा हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या सज़ा के प्रावधान है। अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति अदालत की कार्रवाई के दौरान झूठा एफिडेविट पेश करता है और कोर्ट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अदालत में झूठा सबूत
पेश करने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है। ऐसे सच पर्सन पर सीआरपीसी के सेक्शन 340 मतलब सीआरपीसी के सेक्शन 340 के तहत मुकदमा चलता है और अदालत के सामने झूठा एविडेंस पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सजा का प्रोविज़न है। वहीं किसी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस के सामने झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रोविज़न होता है। अगर कोई शख्स किसी और के बदले एफिडेविट पर साइन करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 419 यानी पहचान बदलकर धोखा देने का मामला चलता है, जिसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें जालसाजी का केस भी उस व्यक्ति पर हो सकता है। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। एफिडेविट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये किस तरह से बनवाया जाता है और इसमें अगर एफिडेविट में गलत जानकारी दी जाती है तो उस पर सजा के क्या प्रावधान है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें, उन्हें बताएं कि वे कभी भी कोई गलत झूठा एफिडेविट ना बनवाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।